हेलो स्टूडेंट, जेआरवीसी सिस्टम में आपका स्वागत हो। हाय, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के फिजिक्स के 10 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में आएगा। और ये 10 का पूरा कंसेप्ट के साथ इस सारी चीजों को समझ लेना है। 10 में 10 पक्का, 10 में 10 ठोको, एक भी नंबर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। देखिए, परिपथ की सुरक्षा के लिए जैसे हम लोग घरों में लाइन खींचते हैं ना, मार खांची भर तार लगा देता है कि तारे तार। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी तार को शॉर्ट कर गया तो बार बार कहां जाएगा, पोल पे उतारने के नहीं। उसके लिए क्या होता है कि परिपथ में वो फ्यूज लगा रहता है, सुना होगा, बोलता है कि फ्यूज लगा दो। तो उसी के लिए क्या होता है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो घर वाला फ्यूज की याद रट लेना है कि भैया फ्यूज, यानी अगर कभी भी प्रश्न पूछ दे कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है तो विद्युत फ्यूज। किसका? विद्युत फ्यूज। दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। देखिए, परमाणु का कंसेप्ट समझते हैं। परमाणु क्या होता है, जिससे घरों में मच्छर भगाने के लिए देखते हैं ना, मैक्सो लेकर आते हैं। मैक्सो क्या होता है, ऐसे गोल गोल होता है। अब गोल गोल में क्या होता है कि ये इसका नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। जैसे एटम का क्या होता है, बीच वाला नाभिक। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवारा आदमी है। आवारा मतलब क्या, घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। लेकिन जो नाभिक है, इस नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें उपस्थित होते हैं, नाभिक में। इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटॉन कैसा आवेश होता है। तो प्रोटॉन धन आवेश होता है। कितना होता है, धन। पूछ सकता है कि इसका मान कितना होता है, तो वो रखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना धन आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन होता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश के बारे में सबसे महान वैज्ञानिक कूलम्ब का योगदान था। कूलम्ब ने विद्युत आवेश के बारे में कंसेप्ट दिए। तो उन्होंने बोला कि भाई, हमने विद्युत आवेश का इतना मेहनत कर खोजा है तो मेरा भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा एसआई मात्रक मेरे नाम पर रख दो। जब तक से ये विद्युत आवेश रहेगा हम प्रचलित रहेंगे। इसलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या रखा, कूलम। क्या रख दिया, कूलम। लो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या रखा, कूलम। अब क्या हुआ कि अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, लेंस क्या होता है, देखता है ना, कहीं दूरबीन लगा के इसे देखते हैं तो उस दूरबीनवा में क्या होता है, वो लेंस होता है। अब वो लेंस क्या करता है कि किसी वस्तु को दूर से दूर भी वस्तु को दिखाता है। तो अब कहा कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, या इसको हम लोग प्रति मीटर भी बोलते हैं। देखो, डायोप्टर जो होता है व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन ये इतना प्रचलित है बाबू कि इसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं। तो अगर बाई चांस टिपिकल ऐसे पूछ दे कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, रट लेना है डायोप्टर। ये नहीं कि 4 गो ऑप्शन आएगा मिलाएंगे कौन कौन, नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर मार के आना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। देखो, चुंबक क्या है, छोटा छोटा बच्चा लोग क्या करता है, टीवी में का फूटा हुआ चुंबक निकालता है, उसको लोहा घुमाता है। अब देखो, लोहा घुमाने के रीजन क्या होता है कि वो लोहा को पकड़ता है। अब लोहा को जो पकड़ेगा तो ये पूछा कि कितने ध्रुव होते हैं। देखो, मान लो कि हमारा मार्कर है, मार्कर में कौ छोर हो गए, 1 और 2। तो उसी तरह से चुंबक को अगर हम काट देंगे तो 2 छोर बनेगा, नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ। तो चुंबक में अगर पूछ देगा कि कितने ध्रुव होते हैं, रट लेना है 2। कैसे, 2 को हमारा आंख है, उसे 2 चुंबक का ध्रुव होगा। तो हमारे कितने चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2। कौन कौन, नॉर्थ एंड साउथ। कौन कौन, नॉर्थ एंड साउथ। अब कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि चुंबक विद्युतीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो देखो, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी पर समाप्त हो जाती है। देखता है ना, कोई मरता उड़ता है तो बोलता है कि अरे इसको जल्दी सुलाओ, जल्दी सुलाओ। किधर, उत्तर की तरफ में। उत्तर का मतलब उसमें जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, वो उसके मूड़ी में से निकलकर गोड़वा में समा जाएगा। इसीलिए क्या बोला कि जो
चुंबकीय बल रेखाएं हैं कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं। बायोगैस, देखिए बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है। बायोगैस में अधिक मात्रा में क्या मिलता है, ब्यूटेन, इसलिए इसके मुख्य अवयव क्या हो गए, ब्यूटेन। अब देखो एक क्वेश्चन होता है, देखा है ना कि सूर्य जब डूबेगा और उगेगा, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय दो चीज, जिस सुबह सुबह देखते हैं तो एकदम बड़ा सा गोल लाल सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, और उसी प्रकार का जब डूबते हैं तो भी दिखाई देते हैं। दिन में वैसा उनका रंग नहीं रहता, लेकिन सुबह और शाम एकदम वैसा ही रहता है। अब इसका क्या रीजन है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। देखो अब सूर्य भगवान से पृथ्वी पर की कई परतें हैं, अब उनकी जब किरणें आती हैं तो बहुत सारे परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और जब किरणें बहुत सारे परतों से होकर गुजरेंगे बाबू तो अपने मार्ग से विचलित होंगी, क्या होंगी, अपने मार्ग से विचलित होंगी। तो जब मार्ग से विचलित होने की घटना कहां पड़े थे, प्रकाश के अपवर्तन में पड़े थे ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रकाश तो यहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल, क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। जब बुढ़वा लोगों का देखा है ना, बड़ा ठंडा के मौसम में बड़ा आंख बनता है, चलो भाई तुम्हारा ही बनवा दे, क्यों, उन लोगों को यही नहीं दिखाई देता है कौन दूर है कौन नजदीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उनके आंख में वो गड़बड़ी हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। अब खराब होने के कारण वो वस्तु को देख ही नहीं पाता है, तो वहां पे दो तरह के दोष होंगे, निकट का देखता है, कभी कभी दूर का देखता है, तो निकट का नहीं देखता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछेगा किस लेंस का, तो अवतल लेंस का। और इसी को पूछ देगा कि अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखो प्रतिरोध क्या है, जिससे प्रतिरोध क्या, धारा को रोकता है, हर जगह होता है ना, एक दूसरे का विरोध करता है। जैसे तू लोग पढ़ाई करेगा ना, तो जिम एगो पन्ना पलटेगा तब नींद आएगा, तो तुम्हारा क्या करेगा, रुकावट डाल रहा है। नींद क्या है, प्रतिरोध है, किसमें, पढ़ाई में। उसी तरह जब धारा बहता है, धारा चलता है, तो उसको रोकता है कि ना ना रे भाई तू रुक, तो उसको कौन रोकता है, प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध जो होता है, विद्युत प्रतिरोध, वो क्या करता है, रोकता है। प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं, किससे, आर से। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। कौन होता है, ओम होता है। तो हेलो स्टूडेंट, ये जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। एक बार पुनः इसको एक बार समझ लीजिए। अगर पूछ देगा कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज। अब पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेंस का एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर या प्रति मीटर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम्ब। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। अगर यही दूर दृष्टि दोष पूछ देगा, उत्तल लेंस का। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम।